हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं किंग द लैंड एपिसोड 7। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारन गाते गाते हॉल में पहुंच जाती है और जैसे ही वो सामने का डोर खोलती है तो सामने गॉन खड़ा होता है। सारन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो गॉन बोलता है मैं तुम्हारे लिए फूड लाया हूँ और वो अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो चारों बैठ के बात कर रहे थे। गॉन नहीं बताते कि वो कौन है, बस वो कहता है कि वो सारन के साथ काम करता है। फिर डायोल कहती है कि वो शॉप प्लम्बर के लिए काम करती है और पिंका बोलती है कि वो एयरलाइन के लिए काम करती है। फिर वो दोनों कहती है कि जो तुम्हारा मैनेजर है, सारन कह रही थी, वो बहुत ही घटिया आदमी है, वो हमारी सारन को परेशान करता रहता है। सारन कहती है वो ऐसा नहीं है, हाँ पहले वो थोड़ा ऐसे था लेकिन वो ऐसा नहीं है। डायरी वो उनके हाथ में कुछ देखती है और कहती है कि ये क्या है। वो उन कहता है सारन थोड़ी बीमार लग रही थी इसलिए मैं उसके लिए दवाई लेके आया। फिर वो दोनों खून के मज़े लेने लगती हैं। फिर सारन इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है। ये कहती है अगर हम चले गए तो तुम दोनों क्या करोगे। भूल कहता है उसे सारन से अकेले बात करनी है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं। फिर सारन गॉन के लिए कॉफ़ी बनाती है। सारन कहती है सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। कौन कहता है मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा या फिर तुम बीमार हो गई इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सारन कहती तुम्हें अपनी जीएफ को छोड़ के यहाँ से नहीं आना चाहिए था। वो कहता है वो मेरी जीएफ नहीं है। सारन कहती है अगर वो तुम्हारी जीएफ नहीं है तो तुमने उसे गले क्यों लगाया। तो वो कहता है शायद तुम्हें जलन हो रही है। सारन कहती मुझे जलन क्यों होगी, तुम चाहे किसी को भी डेट करो। तब वो कहता है क्या सच में। इसके बाद ये बाहर आ जाते हैं और हाथ पकड़ते चल रहे थे। भून कहता है चलो डेट करते हैं। तो सारन कहती है अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो भून कहता है ठीक है फिर सुबह करेंगे। तो सारन कहती है कि मैं सुबह फिर बिजी हो जाऊंगी। अगले सीन में हमें पिन्मा को दिखाया जाता है जो फ्लाइट के अंदर होती है और अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पे कैप्टन आ जाता है और बोलता है तुम और वॉन साथ पे काम कर रहे हो, क्या तुम दोनों डेट करे। तो पिन्मा कहती इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो कैप्टन कह रहा था मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि तुम्हारी अलमारी के अंदर कंकाल है। तभी वहाँ पे नॉन आ जाता है और कैप्टन उससे बात करता है। कैप्टन उसे बोलता है तुम ऐसे इंसान को क्या करोगे जिसका पास्ट बहुत ही गंदा हो और अपनी पहचान छुपाता हो तुमसे। फिर गून कहता है कि तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो। तो कैप्टन बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। बाद में कैप्टन यहाँ से चला जाता है और गून पिंगमा से कहता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। पिंगमा कहती है ठीक है। अगले सीन में हमें सारन को दिखाया जाता है जिससे सैमी बात कर रही थी। सैमी सारन के लिए कपड़े लाई थी। सारन कह रही थी कि मुझे क्यों दे रही हो। सैमी कहती है ये मुझे हवारन ने तुम्हें देने को कहा था क्योंकि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाने वाली हो। बाद में सैमी सारन को सुनाने लगती है तुम किंगलैंड में पहुंच गई है, ये तुम्हारी किस्मत थी, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी वहाँ पे मिंचू आ जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। मिंचू सैमी से कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तो इसे मैनर सिखा रही थी। तो उससे कहती है कि इसमें कोई किस्मत वाली बात नहीं थी, सारन ने मेहनत की है इसलिए वो किंग द लैंड में पहुँची है। अगली बात तुम सारन के साथ ऐसी हरकत मत करना वरना मुझे तुम्हें मैनर्स का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तभी गुन किंगडमलैंड में आ जाता है और सारन को देख रहा था लेकिन इसे सारन नहीं दिख रही थी। तभी एक एम्प्लॉय आती है जिसका नाम खाना है और वो उससे पूछती है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। गुन कहता है कि सारे एम्प्लॉय आ गए तो उस पर वो हाँ भरती है। तो फिर सारन कहाँ पे है तो वो बताती हवारन ने उसे बुलाया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते सारन हवारन से मिलने आई होती है। वो एक डॉक्यूमेंट पढ़ती है जिसमें ये लिखा था कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है और ये कॉन्फ्रेंस उसी के बारे में जैसे हमारा एक एम्प्लॉय जंगल में फंस गया था और उसे बचाने के लिए हमने हेलीकॉप्टर भेजा जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था। सारन डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि कैसे वो लाइफ और डेथ के बीच में फंस गई थी तो हवारन ने एक हेलीकॉप्टर भेजा, उन्होंने मेरी मदद की है उसके लिए थैंक यू। सारन हवारन से कहती है कि पर गोवन हेलीकॉप्टर लेके आया था उसने मेरी जान बचाई थी। वो कहती है वो उनके हाथ में कुछ नहीं है, तुम वही बोलोगी जो इसमें लिखा है। जिस पे सारन कहती है ठीक है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहुंच जाते हैं जहाँ मीडिया वाले पहले हवारन से सवाल कर रहे थे और वो बताती है कि हमारे एम्प्लॉई हमारे मालिक है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारा होटल कैसे चलेगा, इसलिए हमने अपने एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। फिर वो सारन से सवाल करते हैं पर सारन वही जवाब देती है जो डॉक्यूमेंट लिखा था। तभी वो गॉन को देख लेती है और फिर उसमें एक बात और ऐड कर देती है मैं गॉन का भी दिल से शुक्रिया करती हूँ।
अगले सीन में हमें गौन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन से बात कर रहा था और कह रहा था तुम लोगों को धोखा क्यों दे रही हो, तो तुम्हें सच में लगता है एम्प्लॉय मालिक होते हैं। तो खवारन कहती है हाँ, लेकिन उनसे पहले मैं उनकी मालिक हूँ, मैं उन्हें पैसा प्रोवाइड करती हूँ। तो फोहन कहता है इसलिए तुम किंग द लैंड की ऑनर बनने के लिए लायक नहीं हो। बाद में यह इलून और बाकी सब लोग भी आ गए थे और वो खवारन को बधाई दे रहा था कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। हर तरफ हमारी होटल की चर्चा है क्योंकि हमने अपने एक एम्प्लॉय को बचाया और उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। लेकिन अरीब से प्रिंस समीर आने वाले हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर तीसरा आदमी है। तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है? तो खवारन कहती इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी स्वागत के लिए किंग द लैंड के एम्प्लॉय को चाहता है और वो गोवन के हाथ में है। फिर एलोन गोवन से कहता है क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है, क्या तुम समीर को हमारे होटल में ले आओगे? गोवन यहाँ पे थोड़ा सोचता है और फिर हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो शॉप लंगा में काम करती है और यहाँ भी होती है और साथ में डायल की सुपरवाइजर राय भी होती है। राय उससे सेल्स के बारे में पूछ रही थी तो वो बोलती कि हमने सेल्स को 20% बढ़ा दिया है। राय कहती तुम्हें 10% और बढ़ाना होगा, पर डायल इसके लिए मना करती है और कहती है पहले बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब हम और नहीं कर पाएंगे। तो वो उसको ऑफ़र देती है अगर तुम ये काम कर देती हो तो तुम इन छुट्टियों में कहीं जा सकती हो। तो उसके बाकी 7 की लड़कियां हाँ कर देती है। डायल कहती है अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हें आराम करने के लिए ब्रेक भी नहीं मिलेगा। तो वो कहती है हमें ब्रेक नहीं चाहिए। सिनेमा में यूल को दिखाया जाता है और साथ में फास्ट होटल के ओनर भी होते हैं। तो फर्स्ट होटल का ऑनर कहता है समीर हमारे होटल में ठहरेंगे, हम सारी तैयारी करती है। विल कहता है ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई है। तभी विल के पास एक आदमी आता है और उससे कह रहा था कि समीर हमारे होटल में ठहरेंगे। अब ये सीन में हम देखते हैं विल वॉन से बात कर रहा था और साथ में खवारन भी होती है और वो कहती है कि तुमने समीर को कैसे मनाया। विल कहता है तुमने अच्छा काम किया और फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फिर समीर के पास कॉल किया था, हालांकि वो उससे पहले से ही जानता है। जहाँ वो समीर को अपने होटल में आने के लिए कह रहा था, लेकिन समीर कहता मेरी तो पहले ही बात हो चुकी है, मैं फैस्ट होटल में जाऊँगा। तो फ़ोन कहता है अगर तुम किंग होटल में आओगे तो तुम्हें स्पेशली ट्रीट किया जाएगा और तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। उस पर वो हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ फ़ोन सनसेट से बात कर रहा था और समीर द्वारा दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा था जिसमें लिखा था मैं जो कहूँ उसमें हाँ भरना है और जो तुम काम करो उसमें मुस्कुराना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे तो तुम्हें इसका फ़ाइन भी देना होगा। तो गॉन इस पर साइन कर देता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी लोग समीर के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। यहाँ पे बहुत सारी कारें आ जाती हैं और फिर गॉन बाहर निकलता है और फिर बाद में समीर के लिए कार खोलता है। जब वो कार से बाहर आता है तो वो खवारन से बात कर रहा था, तभी उसकी निगाह सारन पर पड़ जाती है। सारन यह समीर को फूल देती है और तो समीर कहते ही फूल मेरे लिए, वो हाँ भरती है और साथ में उस पर एक गिफ्ट देती है और कहती है मैंने अपने दिल से बनाया है, आप इसे रख सकते हैं। समीर इस गिफ्ट को ले लेता है और उससे कहते क्या तुम मुझे इसे पहना सकती हो? सारन कहती है ठीक है और बाद में हम देखते वो कुंदन पहनाने वाली थी तब बीच में गॉन आ जाता है और वो खुद उसको पहना देता है। फिर गॉन समीर को अंदर आने के लिए कहता है। समीर सारन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि सारन खाना नहीं खा रही थी तो उससे पूछता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। सारन कहती मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती, मैं यहाँ पे काम करती हूँ और साथ में मेरे साथी भी खड़े हुए हैं, मन तो सामने खाना नहीं खा सकती। तभी वहाँ के सारे लोग चले जाते हैं। फिर सारे समीर से कहती तुम कोरिया बहुत अच्छी बोल लेते, तुमने कोरिया बोलना कहाँ से सीखी? वो कहता है मेरा पहला प्यार कोरिया में था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में यहाँ गॉन भी आ जाता है जिसके बाद सारन को कंफर्टेबल महसूस होता है। समीर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था? तो वो कहता है हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था लेकिन उसमें ये था कि मैं तुम्हारे करीब रहूँगा। समीर गॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है पर गॉन नहीं मानता और अगले सीन में हम देखते हैं गॉन और सारन साथ में बैठे हुए थे। सारन गॉन से कहती है कि जो गेस्ट आते तो मैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो गॉन कहता है कि तुम मुझे सिखा दे कैसे बिहेव करना चाहिए। गॉन को सिखाती है और कहती है पहला काम है मुस्कुराना
और गेस्ट को मुस्कुरा के स्वागत किया जाता है। मुस्कुराते सामने वाला बंदा पता लगा सकता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो तुम्हारी ईमानदारी को फील कर सकता है। बाद में वो सारन की तरफ मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरी ईमानदारी को फील कर सकती हो, तुम मेरे दिल की आवाज़ को सुन सकती हो। फिर वो सारन के करीब आने लगता है। यहाँ पे समीर आ जाता है और उससे बोलता है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ एक फ़ोटो देखता है जो एक महल की थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या है, तो सारन बता देती है। तो समीर कहता है हम यहाँ पे चलेंगे। फिर हम अगले सीट में देखते हैं लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सारन से कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। तभी अगवान बीच में आ जाता है। समीर उससे कहता है तुम बाहर जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लाओ। फिर अगले सीन में देखते हैं कि समीर और सारन साथ में बैठे थे, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो सारन मना कर देती है कि अभी तो कोई नहीं है। हालांकि गौन पीछे आ जाता है और वो उसकी बातें सुन रहा था और फिर वो दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। समीर उसे फिर भगा देता है और वो बाद में एक पोस्टर को देखता है और सारन से कहता है कि ये क्या है। सारन बताती कि पुराने ज़माने में ऐसे ही शादी करते थे। समीर कहती मुझे भी करनी है, चलो। तभी यहाँ गौन आ जाता है और सारन से बोलता है ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तभी समीर उसे कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। तभी गौन कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और उसे फाड़ने वाला था। तभी सारन उसे मना करती है। वो उससे कहती मैं कर लूँगी और वैसे ये शादी तो मीनिंगलेस ही है। फिर हम देखते हैं कि सारन को पालकी में लाया जाता है। सारन को लगता है समीर है, पर वो देख के चौंक जाती है कि ये तो गोवन है और फिर वो शॉक हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।